डिस्कशन कर रहे हैं यूपीटेट और सीटेट से संबंधित ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। सीधी सी बात यह है कि इनमें से ये 4 स्थान आपको दिए हुए हैं। इन 4 स्थानों में से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रामसर स्थल नहीं है या उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों, जो राजेंद्र झील है ये एक रामसर स्थल नहीं है। डी आंसर इसका सही है। मैं आपको बता दूं, ये जो बुलर झील है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और केवला देवी ये राजस्थान में है, और जो रुद्र सागर झील है दोस्तों, आपको ये बताना है कि रुद्र सागर झील कहाँ है। मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, रुद्र सागर है त्रिपुरा में दोस्त, और इसका सही आंसर है डी, जो राजेंद्र झील है वो एक रामसर क्षेत्र नहीं है। बाकी ये 3 सब रामसर क्षेत्र हैं। राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों जो प्रश्न है ये मैं आपको बता दूं, आप यदि सो रहे हैं, जग रहे हैं, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए 5 जून आपको याद होना चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई स्टार का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, 11 स्टार, जितने स्टार आप दे सकते हैं उतने स्टार का क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगभग हर क्वेश्चन में 1-2 साल अगर रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको आप सोते जगते किसी भी कंडीशन में आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। जब यहाँ ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों इस भूमध्य रेखा में क्या है, तापमान लगभग स्थिर होता है। सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, और यहाँ वर्षा की अधिकता होती है, जिससे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जीव जंतु, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों, इनको एक आइडियल कंडीशन मिलती है अपने आप को डेवलप करने के लिए। इसलिए जब भी हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है दोस्तों, हमेशा बढ़ती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे, इसलिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विश्व का पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। आपको ये बताना है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गोल्डन पांडा जो पुरस्कार है वो विश्व का पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार है। राइट दोस्तों। और जो गोल्डन बियर पुरस्कार दिया जाता है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो दोस्तों है ये दिया जाता है फेस्टिवल के क्षेत्र में, गोल्डन पाम पुरस्कार। इस तरह से आपको मैंने चारों इसके पॉइंट क्लियर करके बता दिए, और जो हमारा आंसर है पर्यावरण संरक्षण का जो है वो गोल्डन पांडा पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेड डाटा बुक में दोस्तों संकटग्रस्त पौधे और जीवों का है, जो कि जातियाँ मुख्यतः विलुप्त प्राय हैं या उनका इस यूनिवर्स में अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। तो वो रेड डाटा बुक में उनका एक विवरण है, उनकी एक सूची है पूरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन स्थित है। तो जो मैंग्रोव वन है वो दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। 32 में दोस्तों ए है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको ये बताना है जो विश्व शौचालय दिवस है वो दोस्तों कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। और एक मैंने अभी आपको बताया 5 जून को क्या मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में ये वाला भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।